दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। समास के पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास के बारे में। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमारे समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बहुब्रीहि समास के से। तो बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होते हैं तथा दोनों पद के माध्यम से शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या यूँ कहें कि जब दो शब्द समास युक्त होकर तीसरे पद की विशेषता बताएं। यानी कि अगर हम किसी शब्द का नाम लें तो उसका शाब्दिक अर्थ ना होकर कोई दूसरा अर्थ आ रहा हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण देखें कि नीलकंठ। नीलकंठ किसे बोलेंगे? यानी कि इसको अगर हम लोग समास विग्रह करें तो नीला है कंठ जिसका, तो हम किसका नीलाकंठ होता है? तो शिव जी का होता है। यानी कि हम नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ ना होकर शिव जी निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे शिव जी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रमौली। चंद्रमौली मतलब चंद्र है सिर पर जिसके, किसके सिर पर चंद्र है? शिव जी के, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणि। चक्रपाणि मतलब चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में चक्र होता है? तो विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास। फिर 12 सिंघा। 12 सींगों वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। फिर कमर तोड़। कमर का तोड़ देने वाला। कमर का तोड़ देने वाला क्या होगा? कमर तोड़, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास होगा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे चंद्रशेखर, शूलपाणि, कमल नयन, चतुरानन, पंचानन। पंचानन मतलब 5 जिसके आनन मतलब सर हैं। 5 सर किसके थे? हनुमान जी के, तो इनको पंचानन बोलते हैं। षडानन, दशानन, श्वेतांबर, लंबोदर, पीतांबर, चतुर्भुज, मृत्युंजय, इंद्रजीत, सिरफिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको लगता है कि ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, लेकिन ये है बहुब्रीहि समास। मंद बुद्धि, शांत चित्त, गला फाड़, कान फोड़ू, तो इन सभी में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होगा? विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होगा। कैसे? इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि अगर हम जो विभक्ति होती हैं जिनको कारक चिन्ह होते हैं, ये कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इन कारक में इनके चिन्ह होते हैं, जैसे ये चिन्ह दे रखे हैं, तो इन चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह फिर से प्रकट हो जाते हैं। जैसे ये कर्ता ने, हम लोग याद करते थे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। करण मतलब जो तृतीय विभक्ति होती है उसमें करण कारक, करण कारक में क्या होता है? उसका चिन्ह होता है से, वो भी साथ में। और इसी प्रकार अपादान में जब से आता है इसका चिन्ह होता है, तो वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए, संबंध का की के और अधिकरण में पर, ये इनके कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, और यदि कारक चिन्हों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कि हमारा कौन सा तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों का तत्पुरुष समास होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, यानी कि जो पहला कारक है प्रथम विभक्ति और सप्तमी विभक्ति को छोड़कर हमारे शेष जितने भी विभक्ति या कारक होते हैं उनका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष से। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होते हैं कि इसमें एक कर्म कारक के परसर्ग को, मतलब यानी कि परसर्ग मतलब चिन्ह को का लोप होता है। मतलब कर्म कारक में को का लोप होता है। जैसे गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला को क्या बोलेंगे? गगन चुंबी। तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आदमी को खा जाने वाला, तो आदमखोर, यानी कि आदमी को, यहाँ पे को क्या है? चिन्ह है, कारक चिन्ह। फिर स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त। फिर शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ शरणागत।
फिर गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पे को का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि करण तत्पुरुष समास में क्या होता है। करण तत्पुरुष समास में क्या होगा कि जो से या के द्वारा का लोप हो जाता है। और हमने क्या बोला था, जब से का प्रयोग होगा तो साथ में, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हो जो साथ में प्रयोग की जा रही हो, तो वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, यानी कि जो गुण से युक्त होगा वहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे भूख मरा, भूख से मरा हुआ, तो भूख मरा भी यहाँ पे करण तत्पुरुष में आएगा। रस पूर्ण, रस से पूर्ण। बल युक्त, बल से युक्त। फिर तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत में क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुलसी कृत में कौन सा समास होता है, जनरली लिख के आता है कि तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तो हम बहुत जल्दी क्लिक कर लेंगे कि ये तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अगर यहाँ पे तत्पुरुष समास के भी भेद में आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास की। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह का, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। और जब विग्रह करेंगे तो के लिए कारक चिन्ह प्रदर्शित हो जाता है। जैसे हवन सामग्री, क्या होगा, हवन के लिए सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, इसमें देखिए के लिए आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर देश प्रेम, यानी कि देश के लिए प्रेम, तो देश प्रेम हो जाएगा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष समास होगा। शयन यान, शयन के लिए यान। फिर प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इसी प्रकार होगा रसोई घर, तो रसोई घर में क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे भी संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसमें कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है। और से किस अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे दयाहीन, दया से हीन, यहाँ पे अलग हो रहा है, हीन अलग हो रहा है, तो दया से हीन यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। फिर पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ से भी अलग होने के अर्थ हो रहा है, बोध हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। कार्य से मुक्त, कार्य मुक्त हो गया तो कार्य से मुक्त हो गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, यहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। और गुण से हीन, तो गुणहीन को भी इसी में अपादान तत्पुरुष समास होगा, गुणहीन में भी। ठीक, अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं का, की, के। तो का, की, के का जब लोप हो जाए और जब हम समास विग्रह करें तो हमें का, की, के पुनः प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास में जैसे राजा सब, राजसभा, राजा की सभा, तो उसको राजसभा बोलेंगे। जल धारा, जल की धारा, तो यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कारक चिन्ह की प्रयुक्त हो रहा है। फिर ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, तो यहाँ पे भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। पेट दर्द, पेट का दर्द, तो यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष समास होगा। भारत रत्न, भारत का रत्न, तो यहाँ पे भी संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो कारक, अधिकरण कारक के परसर्ग, परसर्ग मतलब चिन्ह में पर का लोप हो जाता है, और जब समास विग्रह करेंगे तो पुनः ये प्रकट हो जाता है। जैसे रसमग्न, रस में मग्न, तो रसमग्न हो जाएगा। आप पर बीती, तो आप बीती, इसमें क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। फिर क्या होगा, वनवास, वन में वास, जो वनवास होगा तो वन में वास, यानी कि इसमें भी में कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नीति में निपुण, यानी कि नीति निपुण, तो इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, तो यहाँ पर भी पर कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब एक आता है कि निषेधाज्ञा के अर्थ में एक तत्पुरुष समास होता है, जिसमें बोलते हैं नए, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में क्या होगा, निषेधाज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। परिभाषा देखें, जिस शब्द में ना के अर्थ में अ या अन का प्रयोग हो, ना के अर्थ में, मतलब हमें लग रहा हो कि यहाँ पे कोई चीज़ मना की जा रही हो, तो वहाँ आ और अन का प्रयोग हो, तो वहाँ पे नए तत्पुरुष समास कहला होता है। जैसे असभ्य, यहाँ पे आ प्रयोग हुआ, सभ्य नहीं है, जो सभ्य नहीं ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, असभ्य, तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास होगा। फिर अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, तो वहाँ पे
नए तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे निषेधाज्ञा की बात हो रही है, यानी कि निषेधाज्ञा का अर्थ आ रहा है, तो नए तत्पुरुष समास होगा। जो संभव ना हो तो असंभव, तो वहाँ पे भी नए तत्पुरुष समास होगा। जिसका जन्म ना हुआ हो तो अजन्मा, यहाँ पे भी नए तत्पुरुष समास क्या होगा। जो उपस्थिति ना हो, तो उपस्थित ना हो तो उसमें भी क्या होगा, अनुपस्थित, तो यहाँ पे भी नए तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण है नए तत्पुरुष समास के, जैसे अभाव, नालायक, अनायास, तो ये नए तत्पुरुष समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा एक फुल रिव्यू करेंगे। जैसे हम याद करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं किसी भी चीज़ को याद करने की। अगर हम अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लें हर एक समास की, तो हमें आसानी होगी याद करने में। जैसे द्वंद्व में क्या होता है, और आता है, द्वंद्व में क्या आएगा, और आता है। और मतलब जैसे हम बात करते हैं माता पिता, तो माता और पिता, तो द्वंद्व में क्या आएगा, और आएगा। फिर द्विगु में क्या आता है, गणनावाची होता है या संख्यावाची, यानी कि गणनावाची शब्द होगा एक या संख्यावाची। जैसे त्रिफला, 3 फल होंगे तो इसमें 3 क्या है, गणनावाची है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। तत्पुरुष में क्या होगा, कारक चिन्ह रहता है। तत्पुरुष का जब हम समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह प्रकट होते हैं, तो कारक चिन्ह रहते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय या अविकारी होता है, तो पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। बहुब्री में क्या होता है, भिन्न अर्थ, भिन्न अर्थ मतलब अन्य पद की प्रधानता। जैसे हमने बोला नीलकंठ, यानी कि उनको किसको बोलते हैं, नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुब्री समास होगा। कर्मधारा है, विशेषण शब्द होता है, यानी कि विशेष, एक विशेष ही होगा, एक विशेषण होगा। किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही होगी अगर उस शब्द के माध्यम से, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। एक दोहा टाइप का है, दोहा बोल सकते हैं, या एक हम लोग राइम्स टाइप से बनाई गई है, तो उसको पढ़ेंगे। जैसे द्वंद्व में और छिपे, दुग में गणना पद आवत है, द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। द्वंद्व में और छिपता है, गण, द्विग में क्या होता है, गणना पद आता है, और जिसके बीच में कारक चिन्ह हो तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास। फिर अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुब्री में अन्य प्रधान रहे, पहला पद जाए विशेषण हो, कर्मधारय ज्ञान गिनावत है। यानी कि अव्यय में अव्ययी भाव रहेगा, और जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्री समास होगा, और जिसका पहला पद विशेषण हो वहाँ पे कर्मधारय का नाम गिनावत है, यानी कि वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। एक बार इसको अपनी कॉपी में लिखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही इस पूरे समास को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं तत्पुरुष समास और बहुब्री समास और नए तत्पुरुष समास के। ठीक है, जैसे जन्मजात, इसमें क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष, जन्म से, जन्मजात में क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। धन से हीन, धनहीन क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। खडहस्त, जिसके हाथ में खड है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुब्री समास होगा। फिर नालायक, यहाँ पे नए तत्पुरुष समास। रेखांकित, तत्पुरुष समास आएगा। जितेंद्रिय, बहुब्री समास आएगा, जितेंद्रिय, ठीक है, बहुब्री समास। सुरमेदानी, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास। सार्वगर्भित, सार से गर्भित, तो यहाँ पे भी कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक, सिरोधार, सिरोधार में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, यहाँ पे भी कर्ण तत्पुरुष समास होगा। विचार मग्न, विचार में मग्न, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। फिर वन मानुस, वन मानुस में संबंध कर तत्पुरुष समास होगा। व्रजाहत, व्रजाहत में कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक, इसमें साधन का प्रयोग किया जा रहा है, वज्र से आहत, यानी कि जब भी हम साधन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे भी कर्ण तत्पुरुष समास होगा। घनश्याम, घनश्याम में बहुब्री समास होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द का शाब्दिक अर्थ ना होकर भिन्न अर्थ की बात की जा रही है। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष समास होगा। घुड़दौड़, घुड़दौड़ में संबंध तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पे अलग होने का अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। सार गर्भित, सार गर्भित में भी कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो कुछ पिछले वर्षों में समास के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एक शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर लेंगे। जैसे आप बीती शब्द में समास है, आप बीती शब्द में समास कौन सा है,
कर्मधारय समास है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विशेषता बताई नहीं जा रही है। द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों में और शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे। द्विगु समास भी नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक शब्द नहीं है। तो बचता है तत्पुरुष समास। आप पर बीती, तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। फिर आता है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, दौड़ और धूप। फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी में पीताम्बर, पीताम्बर में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। त्रिभुवन में क्या होगा? द्विगु समास होगा। दौड़ धूप, दौड़ और धूप। फिर आता है मधुमक्खी, मधुमक्खी में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। फिर गौशाला, किसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। गाय की, गौ की शाला, ठीक है, गाय के लिए शाला, तो उसको गौशाला बोलते हैं। देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। चौराहा, चौराहा में चौ का मतलब क्या होगा? चार राहें जहाँ मिलती हैं तो उसको चौराहा बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। पंकज में कौन सा समास है? पंकज को किसको बोलते हैं? पंकज का अगर नाम लेते हैं तो इसमें आता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका कमल का अर्थ होता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक। फिर चराचरम में चरा और चर और अचर, चर और चराचरम का मतलब होता है चर और अचर, तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक। फिर आता है चौमासा, 4 मास को चौमासा बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर अजातशत्रु, अजातशत्रु में बहुब्रीहि समास होगा। अभी हमने पिछले आपने देखे बहुब्रीहि समास का जब उदाहरण देखेंगे उसमें अजातशत्रु दिया हुआ है। ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। समास का अर्थ क्या होगा? किसी चीज़ को संक्षेप करना, विच्छेद करना नहीं होता है। ठीक है। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे उप का प्रयोग किया गया है, उप अव्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हम लोग कुछ विलोम शब्द देखेंगे, इनको एक सरसरी निगाहों से देखेंगे और इनको माइंड में रिकैप करते चलेंगे हमेशा की तरह, जिससे हमें कुछ शब्द हमारी वोकैबुलरी में ऐड होते जाएंगे। जैसे शुरू करते हैं। इति मतलब समाप्त करना, इति मतलब समाप्त करना, इति का अंत, तृष्णा का तृप्त, वक्र का ऋजु, वक्र मतलब ऐसे इस वक्र बोल लेंगे, ऋजु मतलब सीधी रेखा, आरोपण का उन्मूलन, फिर तेजस्वी का निस्तेज, प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, फिर अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, फिर आलोक का तम, आलोक मतलब उजाला प्रकाश और तम मतलब अंधकार। ठीक। आहूत का अनाहूत। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।